मनोज बड़ी तेजी से भाग रहा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे एक पुरानी कोठी नजर आती है। मनोज उसमें घुस जाता है। उस कोठी में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। बाल बाल बच गया। अगर आज पकड़ा जाता ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कब तक ऐसे ही भागोगे? भाग कर जाओगे कहाँ तक? आज नहीं तो कल इसका जुर्माना भरना ही होगा तुमको। कब तक ऐसे ही चोरी करते रहोगे बताओ? वो बुजुर्ग औरत समझ जाती है कि मनोज एक चोर है। वो बुजुर्ग औरत उससे पूछती है, चोरी क्यों करते हो? क्या वजह है चोरी की? लालच या फिर मजबूरी? लालच के वजह से मैं चोरी नहीं करता। ये मेरी मजबूरी है। मेरी 10 साल की लड़की है जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती है और कस्बे में दवाई बहुत महंगी मिलती है। इसीलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय चोरी के। अम्मी, मेरी बेटी शिवानी को छोड़कर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छी मैगी बनाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? जी, भूख तो लगी है मुझे। वो बुजुर्ग औरत मनोज को अपने हाथों से मैगी बनाकर देती है। वो पहले क्या करता था उस बारे में पूछती है। पहले मैं कस्बे में मिल्कशेक बेचा करता था, लेकिन वो धंधा भी बंद पड़ गया। इसीलिए मैं अपने बच्चे के खातिर मैं चोरी करने लग गया। बुजुर्ग औरत उससे कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर तुम्हें चोरी छोड़नी होगी और जिस से तुमने पैसे चुराए हैं उन्हें जाकर वो पैसे वापस करने होंगे। अम्मी जी, मेरी मदद कीजिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। तुम अपना काम बाएं हाथ से करते हो या दाएं हाथ से? जी, मैं अपना काम दाएं हाथ से करता हूँ। फिर ठीक है। बुजुर्ग वो चम्मच मनोज को देती है। वो कोई ऐसा वैसा चम्मच नहीं था, वो जादुई चम्मच था। ये जादुई चम्मच है। आज से तुम नया काम शुरू करना। मेरे घर से मैगी ले जाओ और मैगी मिल्कशेक बनाना शुरू कर दो। और याद रखना, इस चम्मच को हमेशा अपने दाएं हाथ से इस्तेमाल करना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। मनोज चम्मच और कुछ मैगी लेकर घर चला जाता है। घर में उसकी बेटी शिवानी बहुत बीमार थी। शिवानी को देखकर मनोज उससे कहता है, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बू सब संभाल लेंगे। पापा, मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं कल से मैगी बेचना शुरू कर दूंगा। मगर पापा, आपको मैगी बनानी आती है? नहीं बेटा, अब वो कल ही जाकर देखना पड़ेगा। एक अच्छी अम्मा ने मुझे मैगी मिल्कशेक बेचने के लिए कहा है, तो मैं कल से मैगी मिल्कशेक बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह मनोज अपने ठेले पर पहुंच जाता है और बुजुर्ग औरत के दिए हुए चम्मच से मैगी को मिलाने लगता है। जब वो मैगी मिल्कशेक बना रहा था, तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। फिर से मिल्कशेक का धंधा शुरू कर दिया। मिल्कशेक तो मगर इस कस्बे में बिकती नहीं है, तो क्यों फिर से धंधा शुरू कर रहे हो? ये सिर्फ मिल्कशेक नहीं है, ये मैगी मिल्कशेक है। मैगी मिल्कशेक? लाओ जरा मैं भी चख कर देखूं कि तुम कैसी मिल्कशेक बनाकर कस्बे में बेच रहे हो। हाँ, अभी देता हूँ। मनोज उस आदमी को मैगी मिल्कशेक का एक बोल देता है। वो आदमी जैसे ही उसे खाता है, उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, वाह मनोज भाई वाह, ये तो बहुत ही लजीज है। इसे खाकर मानो दिल को सुकून मिल गया। लाओ भाई, एक प्लेट और बनाकर दे दो। जी, अभी देता हूँ। धीरे धीरे करके मनोज की मैगी मिल्कशेक अच्छे से बिकने लगी। मनोज सबके चुराए पैसे भी वापस कर देता है। बस जमींदार के पैसे वापस करने बाकी रह गए थे। मनोज जमींदार के घर जाता है और उससे कहता है, जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपके पास से कई दिनों पहले कुछ पैसे चुराए थे। मैं आपको वो पैसे वापस देने आया हूँ और साथ में दुकान की मैगी मिल्कशेक भी लेकर आया हूँ।
बताओ, मेरे घर से तुमने पैसे चुराए और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे पास पैसे इतने हैं, इसीलिए मैं भूल ही जाता हूँ। मगर तुमने मेरे घर से चोरी की थी, मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। उसके 2 गुने पैसे लाकर देने होंगे तुम्हें। जी, मैं 2 गुने पैसे लेकर आया हूँ। जिसके घर से मैंने पैसे चुराए थे उन सबको मैं 2 गुनी पैसे ही दे रहा हूँ, और साथ में अपनी मैगी मिल्कशेक भी। मनोज जमींदार को पैसे वापस दे देता है। जमींदार हैरानी में पड़ जाता है कि ये मनोज के पास इतने पैसे आए कैसे। वो ये सब चुराए हुए रकम का दुगना वापस कर रहा है। जमींदार अपने चेले गुल्लू को बुलाता है। ए गुल्लू, ये कस्बे का चोर मनोज अचानक से इतना रईस कैसे हो गया? आखिर किसके घर पे इतना बड़ा डाका डाला है इसने? डाका नहीं, धंधा खोला है मनोज ने, मैगी मिल्कशेक का, जो पूरे कस्बे में मशहूर हो गया है। मैंने सुना था कि उसकी मैगी मिल्कशेक खा के ही दिल में एक सुकून मिल जाता है। अच्छा, जरा मैं भी तो चक्कर देखूं इस मैगी मिल्कशेक को। जमींदार मैगी मिल्कशेक को चक्कर देखता है। ओह, कितना लजीज है ये मैगी मिल्कशेक। अब समझ में आया कि क्यों इस मनोज के पास इतने पैसे आए हैं। मालिक, तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? कोई ना कोई तो राज जरूर होगा जो वो इतना लजीज मैगी मिल्कशेक बना रहा है। जाओ गुल्लू, जरा देख कर आओ क्या माजरा है। गुल्लू अगले दिन मनोज की दुकान पर जाता है, ये देखने कि वो मैगी मिल्कशेक को किस तरह से बनाता है। पहुंचते ही वो मनोज से कहता है, अरे मनोज, लाओ भाई, मुझे 1 प्लेट मैगी मिल्कशेक देना। हाँ गुल्लू, अभी देता हूँ। मनोज गुल्लू को 1 प्लेट मैगी मिल्कशेक देता है। मिल्कशेक खाते खाते गुल्लू मनोज से सवाल पूछता है। अरे मनोज भाई, एक बात बताओ, तुम इतनी लजीज जो मैगी मिल्कशेक बनाते हो, उसका राज क्या है भाई? उसका राज ये चम्मच है, ये जादुई चम्मच है। उस कढ़ाई का खाना बहुत ही लजीज हो जाता है। क्या है इस चम्मच में? मनोज गुल्लू को अपनी बेटी से लेकर उस बुजुर्ग औरत तक का सारा किस्सा बता देता है, और गुल्लू सारी बातें सुनकर जाकर जमींदार को बता देता है। तो ये माजरा है गुल्लू, मुझे वो चम्मच चाहिए। मैं खुद का मैगी मिल्कशेक का धंधा शुरू करना चाहता हूँ। तो मालिक, आपने आगे क्या सोचा है? हम दोनों उसके दुकान में जाकर उससे वो चम्मच चुरा लेंगे। चोर के घर पर चोरी। मालिक, आप तो बड़े चोर निकले। चुप रहो और रात होते ही मेरे साथ चलना। रात होते ही जमींदार और गुल्लू दोनों मिलकर मनोज की दुकान में घुस जाते हैं और उस चम्मच को ढूंढने लगते हैं। फिर तभी गुल्लू को वो चम्मच नजर आ जाती है। मालिक, ये देखिए, वो जादुई चम्मच यहाँ पर रखा हुआ है। तो देख क्या रहा है बुद्धू, उठा कर लेकर आ। अगली सुबह जब मनोज अपनी दुकान पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका चम्मच नहीं रखा होता है। वो हर जगह अपनी चम्मच को ढूंढता है, मगर उसे वो चम्मच कहीं नजर नहीं आता। आज पहली बार था जब उसकी बेटी उसके साथ दुकान तक चल कर आई थी। बेटा, मैंने यहीं पर वो चम्मच रखी थी, लेकिन मुझे वो चम्मच कहीं नजर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं पापा, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ पूरी तरह। आज से हम दोनों साथ मिलकर खूब मेहनत करके पैसे कमाएंगे। ऊपर वाले ने दिया, ऊपर वाले ने लिया, ऊपर वाले का ही कुछ होगा। और दूसरी ओर जमींदार और गुल्लू दोनों मिलकर खुद की मैगी मिल्कशेक की दुकान खोलते हैं। मगर एक बात उनमें अलग थी। जमींदार और गुल्लू दोनों ही बाएं हाथ से अपना काम किया करते थे। बुढ़िया ने चम्मच देते वक्त मनोज से कहा था, अच्छा है तुम दाएं हाथ से काम करते हो, क्योंकि अगर बाएं हाथ से काम करते तो ये चम्मच उल्टा काम करता। औरत वहां से गुजरती है और जमींदार की मैगी मिल्कशेक को देखकर वहां पर रुक जाती है। अरे जमींदार साहब, आपने भी मैगी मिल्कशेक बेचना शुरू कर दिया? जी हाँ, पूरे कस्बे में सबसे बेहतरीन मैगी मिल्कशेक मैं बनाता हूँ।
उस मनोज से भी अच्छा। अगर ऐसा है तो मुझे भी खिलाइए ना ये मैगी मिल्क शेक। जी अभी खिलाता हूँ। ए गुल्लू, एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी मिल्क शेक दे इन्हें। जी मालिक। गुल्लू एक प्लेट मैगी मिल्क शेक निकालकर ग्राहक को दे देता है। दिखने में तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। जैसे ही वो औरत एक चम्मच उस मैगी मिल्क शेक का निवाला खाती है, वैसे ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। छी, ये क्या खिला दिया आपने मुझे? इतना गंदा मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं खाया। अब जमींदार होकर अपने ग्राहकों को इतना गंदा खाना खिलाते हो। अरे गुल्लू, जरा मुझे चखने के लिए देना। उसे खाते ही वो गुल्लू से कहता है, छी गुल्लू, तुमने बनाने के बाद इसे चखा नहीं था क्या? जब ये सब हो रहा था तभी वहाँ पर प्रधान और मनोज आ जाते हैं और जमींदार से कहते हैं, जमींदार, जिस चम्मच को तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो चम्मच मनोज का है। उसे वो चम्मच वापस कर दो। नहीं प्रधान जी, आपको तो पता है कि ये मनोज चोरी किया करता था। इसने ये चम्मच मुझसे चुरा लिया था। मैंने बस मेरा सामान मुझसे वापस लिया है। झूठ, साफ साफ झूठ, क्योंकि ये चम्मच मेरे पूर्वजों का है, जिसे मेरे अम्मी ने मनोज को दिया था। वो बुजुर्ग औरत प्रधान जी की माँ थी और रात के वक्त प्रधान जी गांव के काम से लेट घर जा रहे थे। तभी उन्होंने जमींदार और गुल्लू को मनोज की दुकान से बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने कुछ नहीं किया प्रधान जी, मैंने तो सब कुछ जमींदार जी के कहने पर किया था। मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी। अभी के अभी तुम दोनों को कस्बे से निकाला जाता है। जमींदार और गुल्लू दोनों को प्रधान जी गांव से बाहर निकाल देते हैं और मनोज के पास वापस उसकी चम्मच आ जाती है। एक देही इलाके में सोनम नाम की लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, इसमें डाला है गरम मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम ले लो। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। दवाखाने के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वो एक बार सोनम के छोले जरूर नौश फरमाते। और दवाखाने के बाहर पिंकी नाम की लड़की भी आती थी पापड़ लेकर। उसके पापड़ कम बिका करते थे, इसीलिए वो सोनम से बहुत हसद रखती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन बासी पुराने छोले उठाकर लाती है ये सोनम सड़ियल। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े बासी पापड़ से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहीं नहाई है तू? सोनम शाम को लौटकर अपनी ज़ईफ माँ की खिदमत किया करती थी और उसे दिन भर की गुफ्तगू भी सुनाती। अम्मी जान, एक अमीर शख्स ने मुझे 100 रुपए तोहफे में दिए। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर ज्यादा पैसे देता है तो उसे ही तोहफा कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का तलाश कर ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। एक रोज उसे अपनी माँ को लेकर दवाखाने जाना पड़ा। पिंकी ये देखकर बेहद खुश हुई। सोनम की माँ दवाखाने में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का कारोबार जमा लेती हूँ, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेलना छोड़ दिया और छोले का कारोबार किया, लेकिन पिंकी के छोले लोगों को पसंद ही नहीं आए और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वो दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास खरीदारों की मजलिस हुई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस मरियल के छोले को देखो, लोग कैसे लबालब नौश फरमा रहे हैं। इसे और इसके कारोबारी लोगों को मजा चखाना होगा।
पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक रोज जब सोनम अपने छोले की टोकरी बाहर रखकर बैतूल खला गई, तो पिंकी ने उसकी टोकरी में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले नौश फरमाए वो खुजली में मुब्तला हो गया। लोग सोनम को दवा खाने के सामने से भगा देते हैं। पिंकी ये सब देखकर बेइंतहा खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनमपुर मीरपुर जाने वाली राह पर बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कर पाऊंगी? सोनम के पास एक ज़ईफ औरत खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी के कुछ छोले मुझे भी दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इसमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने जिस ज़ईफा को अपना 100 का नोट दिया था, उस ज़ईफा ने छोलों की टोकरी पर हाथ रखा। कुछ मोजिज़ा हुआ, फिर वो ज़ईफा चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने ये वाकया अपनी माँ को बताया। ला, एक चम्मच छोले खाकर मैं देखती हूँ, पता चल जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले नौश किए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम अच्छी हो गई। मेरी दुख्तर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम इन्हीं छोलों को दोबारा फरोख्त करने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर दवाखाने के सामने पहुंची। दवाखाने के बाहर ये बात तेजी से फैल गई थी कि ये लड़की तिलिस्मी छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कई बीमारियां ठीक हो रही है। सोनम के पास मरीजों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी अच्छे होकर घर लौट गए। पिंकी को भी ये बात पता चली। तिलिस्मी छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए, उसे बुरी तरह खुजली होने लगी। अरे अम्मा, मैं तो मर गई। ये क्या हो रहा है? बहुत तेज खुजली हो रही है। मर गई। अरे मर गई मैं। सोनम ने देखा कि वो ज़ईफा जिसे उसने 100 का नोट दिया था, दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि तिलिस्मी छोले वो ज़ईफा का कमाल है। ज़ईफ औरत पिंकी के पास गई और बोली, क्या अब भी तुम किसी दूसरे के सामान में उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूंगी। हाँ, जी, मैं वादा करती हूँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक कर दीजिए। आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी मैं, सच में। ज़ईफ औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है। कहते हैं कि सोने में दौलत होती है, ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान, मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और अब पूरी गठरी फिर ले आई हैं। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान,
आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, सहर से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना आज किसने बनाया है? इस कहर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो। बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ। हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया। आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना। यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा। लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की मुमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मत ही खराब है हमारी, इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम अलैकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहाँ से आ गया। शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुँचता है।
वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है?